नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। घबराते हुए लोगों से कहो, घबराते हुए लोगों से कहो, ढाढ़स रखो, डरो मत। देखो, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वो प्रतिशोध लेने आता है। वो स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तब अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हरिण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु, आपको और आपके परिवार को आशीष दे, चंगाई दे। इस महामारी बीमारियों में प्रभु आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। आगमन काल में और नए साल में प्रभु आपके जिंदगी को सुख, शांति और समृद्धि से भर दे। प्रभु आपके हर समस्याओं का समाधान दे, आपकी हर ज़रूरतें पूरी करे, ताकि आप अपने ज़िंदगी में अपने लक्ष्य तक पहुंच पाए। प्रभु आपके जीवन को खुशियों से भर दे। प्रभु की महिमा, गौरव और स्तुति हो। आमीन। दोस्तों, क्रिसमस की तैयारियां हम करते हैं। आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार कर लें। जब भी दोस्तों तैयारी की बातें आती है तो लोग बाह्यिक तैयारियां समझते हैं। घर की सफाई, घर की सजावटें, मोहल्ले की सजावटें, लाइटिंग, इसमें लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। फिर पूछते हैं कि हमारी तैयारियां कैसी हुई? अच्छी हुई है ना? मगर असली बात भूल जाते हैं। असली सफाई तो मन की सफाई है, अंदर की सजावटें, हृदय की तैयारियां, क्योंकि प्रभु वहां आने वाले हैं। 2000 साल पहले प्रभु यीशु बेथलेहम नगर में एक गौशाले में जन्म लिया था, मगर आज वो किसी गौशाले में या कहीं और नहीं, बल्कि आपके और हमारे हृदय में जन्म लेना चाहता है, वहाँ आना चाहता है। तो क्या दोस्तों आप इसके लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो फिर तैयार हो जाइए। हम पढ़ते हैं संत मार्क 1 अध्याय 2-3 पद में, नबी आयजा ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वो तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। आमीन। दोस्तों, बपतिस्मा यूहन्ना जो ईसा मसीह के आगमन की तैयारी में जुटे थे। बपतिस्मा यूहन्ना पुराने नियमों के आखिरी नबी थे और नए नियमों में शुरुआती नबियों में से एक महत्वपूर्ण नबी थे। वो लोगों को समझा रहे थे, बता रहे थे कि मुक्तिदाता हमारे ही बीच में है, उसे ग्रहण करें। वो यहूदियों के हृदय को तैयार कर रहे थे। वो ईसा मसीह के बारे में बता रहे थे। ईसा मसीह का परिचय उन्हें करवा रहे थे, ताकि लोग अपना मन परिवर्तन करें और उसे ग्रहण करें। इसी उद्देश्य लेकर वो पुकार पुकार कर कह रहे थे कि मन परिवर्तन करो, पश्चाताप करो और प्रभु को ग्रहण करो। दोस्तों, मगर क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। एक नई युग की शुरुआत होने जा रहा है और वो है धर्म युग, जिसके बारे में पुराने नियम में नबियों ने पहले से ही घोषणा कर दी थी। नबियों ने तो ये भी बताया था कि जो लोग ईश्वर के अपने हैं, प्रियजन हैं,
वे ईश्वर की अधीनता को, उसके अधिकार को स्वीकार करेंगे और उस पर विश्वास करते हुए ईमानदारी और लगन से उसकी सेवा करेंगे और प्रभु उन्हें आशीर्वादित करेंगे। और ये सब कुछ उसके भेजे हुए पुत्र ईसा मसीह के द्वारा घटित होगा और वो इस पृथ्वी पर ईश्वर की राज्य की स्थापना करेगा। जी हाँ दोस्तों, वही राजा, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, उसके आगमन की तैयारियां हम कर रहे हैं। तो हम पश्चाताप करें, अपना प्रभु का मार्ग तैयार करें और उस मार्ग पर चलने की प्रयत्न करें। हम अपने पुराने टेंडेंसी, पुराने वृत्तियाँ, पुराने पैटर्न, पुराने स्वभाव से बाहर आ जाए। तो हम वही जिंदगी जीते आए हैं। हर बार हमारा चुनाव वही होता है। हम बार बार एक ही चीज़ को चुनते रहते हैं। हम मशीन की तरह जिंदगी जीते हैं। मगर दोस्तों, हमें अब समझना है कि प्रभु हमारे बीच आ रहा है, तो हम अपने आप को तैयार करें, आत्मिक रूप से हम अपने आप को तैयार करें। तो लोग आदतवश हमेशा निम्न चुनाव करते हैं, जैसे झगड़ा करना, गुस्सा करना, बदला लेना, ये सब चुनाव करते हैं। मगर आपके चुनाव उच्चतम चुनाव हो, जैसा प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, आपका चुनाव ये सब हो। दोस्तों, अगर समझे आप पर कोई गुस्सा करता है और बदले में आप उनके हाथ चूम लेते हैं, तो क्या परिणाम आने वाला है? सामने वाले का ढांचा हिल जाएगा, क्योंकि हर इंसान अपने एक ढांचे में जीता है, तो उसका ढांचा हिलने लग जाएगा, क्योंकि गुस्सा करने पर कोई हाथ नहीं चूमता। दोस्तों, आज तक आप जो जो करते आए हैं उसका परिणाम आपको वही मिला है, मगर अब से आप जो करेंगे उसका परिणाम भी आपको वही मिलने वाला है। तो दोस्तों, इंसान हमेशा एक मशीन की तरह जिंदगी जीता है। वो बार बार वही चुनाव करता है, वो एक ही चीज को चुनता है, वो हर बार वो एक ही रिस्पॉन्स देता है। लोग आपके बारे में बता सकते हैं कि आप हमेशा, आपका चुनाव क्या होता है और आगे भी आपका चुनाव क्या होने वाला है। लोग आप जो करते हैं उससे लोग तय कर लेते हैं कि आगे आप क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, 3 रुपए का न्यूज़पेपर भी आपका भविष्य बता देता है। तो हम वही चुनाव करते हैं, मगर हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं, आपके पास कई सारे संभावनाएं हैं। आपको संभावनाओं को पहचानना है, अपनी संभावनाओं को जानना है। आपके पास ऑप्शन है ABCD, मगर जब हम हर बार ए ही चुनते हैं तो उसका परिणाम भी यही आता है। कौन बनेगा करोड़पति? इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन होता है, ABCD। और जब आप चुनाव करते हैं तो आपका चुनाव सही होता है, सही जवाब के लिए सही चुनाव करना पड़ता है, तो आपको पुरस्कार मिलता है। और जब आप सारे सवालों का जवाब सही देते हैं, आपका चुनाव सही होता है, तो आप करोड़पति बनते हैं। दोस्तों, अब हम छोटे छोटे निर्णय ले सकते हैं, छोटे छोटे चुनाव हम कर सकते हैं। वैसा ही जब हम छोटे छोटे चुनाव करते हैं तो उसका परिणाम भी हमें मिलता है। जैसे हमारी तरक्की हो गई, नाम हो गया, प्रमोशन हो गया, तो ये सब तो होने वाला है। मगर जब हमारे सारे चुनाव सही होता है,
सारे सवालों का जवाब सही होता है। अगर गलत भी हुआ मगर उसे सीख कर हम सही कर लेते हैं तो फिर परमेश्वर से हमें रिवार्ड मिलता है, यानी परमेश्वर से हमें महान पुरस्कार मिलता है, और वो पुरस्कार है मुक्ति। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए भी आपको सही चुनाव करना पड़ता है। इसलिए आप सही मार्ग, धर्म का मार्ग चुनें और उस पर चलें। हम पढ़ते हैं आयजाया ग्रंथ 35 अध्याय 8-9 पद में, वहाँ एक राजमार्ग बिछा दिया जाएगा जो पवित्र मार्ग कहलाएगा, कोई भी पापी उस पर नहीं चलेगा। प्रभु स्वयं वो मार्ग तैयार करेगा, नास्तिक भूलकर भी उस पर पैर नहीं रखेगा। वहाँ ना तो कोई सिंह बिचरेगा और ना कोई हिंसक पशु मिलेगी। प्रभु की प्रजा उस पर चलेगी। आमीन। तो परमेश्वर एक मार्ग बिछा दिया है, हाईवे, पवित्रता का मार्ग, और उस पर चलना है। कहते हैं कि वहाँ कोई भी पापी उस मार्ग पर नहीं चलेगा, कोई भी पापी उस मार्ग पर नहीं चलेगा, क्योंकि पापी हमेशा गलत मार्ग ही चुनता है। मगर जब वो पाप स्वीकार करता है, पश्चाताप करता है, तब वो प्रभु के पास लौट आता है और तब वो उसी मार्ग पर, पवित्रता के मार्ग पर चल सकता है। तो चुनाव करना है, आपको वो मार्ग चुनना है। और फिर कहते हैं कि उस पवित्रता के मार्ग पर कोई नास्तिक भूल कर भी पैर नहीं रखेगा। जो नास्तिक है, जो प्रभु को ग्रहण करते हुए भी, स्वीकार करते हुए भी प्रभु के मार्ग पर नहीं चलते और उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मसीहा के प्रति वो नहीं निभाते, नाम के मसीहा होते हैं, तो वो नास्तिक, वो भी उस मार्ग पर नहीं चलेंगे। दोस्तों, जब आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, आपको दूर तक जाना होता है और आप जल्दी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आप हाईवे पकड़ते हैं। यहाँ पर भीड़ नहीं होती और ना ही ट्रैफिक जाम का मसला होता है, और वहाँ आपको रास्ता भटकने का भी डर नहीं रहता। आप मार्ग भटकते नहीं, क्योंकि आपको रास्ता बताया जाता है। तो उस हाईवे पर हम चले, यानी पवित्रता के मार्ग पर चले। फिर वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ ना तो कोई सिंह बिछड़ेगा और ना कोई हिंसक पशु मिलेगी। प्रभु की प्रजा उस पर चलेगी। ये तो तय है कि उस मार्ग पर गिने चुने लोग ही चलते हैं, सभी उस पर चलने के लिए तैयार नहीं होते। तो गिने चुने लोग, प्रभु की प्रजा उस मार्ग पर चलते हैं। और कई बार वो मार्ग पे आपको डर लग सकता है, क्योंकि वो सुनसान है, ज़्यादा लोग उस पर नहीं चलते, और रास्ते के मार्ग के दोनों तरफ, हाईवे के दोनों तरफ खाई है, जंगल है। तो आपको डर लग सकता है कि कोई जंगली जीव जंतु आकर मुझे खा ना जाए। मगर प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है कि वहाँ ना कोई सिंह बिछड़ेगा और ना कोई हिंसक पशु, कोई भी जीव जंतु वहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि वो मार्ग सुरक्षित है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु स्वयं उस मार्ग को बनाया है, तैयार किया है। तो फिर दोस्तों, डरने की क्या बात है? क्या दोस्तों आप उस पवित्रता के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है? अगर है तो फिर आप इस समय पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, प्रभु के पास लौट आए और सही ऑप्शन चुनते हुए सही चुनाव करें और सही रिस्पांस देते हुए
क्रिसमस की, प्रभु यीशु के आगमन की तैयारियां करें। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ मैं अंजलि मंडल आपसे फिर मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय मसीह।